झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में की गई वर्चुअल रैली की। इस रैली के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया और हम इसकी भी चर्चा करेंगे। पर इस चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि इस रैली के निहितार्थ क्या थे। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने लगभग 35 मिनट तक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने जहां बिहार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की, वहीं इंदिरा गांधी की नीतियों को कोसा। उन्होंने राजद पर भी सवाल उठाए और यह भी साफ किया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। चुनाव के नतीजे क्या आएंगे यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें यकीन है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी 2/3 बहुमत हासिल करेगी। अमित शाह के पूरे भाषण को देखें तो उसमें नया कुछ नहीं था। आमतौर पर रैलियों में जिस तरीके से वे भाषण दिया करते हैं वैसा ही भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कराई, लेकिन ऐसे आरोपों के साथ वह यह सवाल लगभग गौण करते गए कि बिहार की ज़रूरत क्या है और बिहार की जनता चाहती क्या है। कोरोना संकट में बिहार के श्रमिकों ने जो अत्याचार सहा है, उस संबंध में उन्होंने रैली में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सब कुछ उसी तर्ज पे कहा जैसा चुनावी रैलियों में किया जाता है, लेकिन यह समझना होगा कि यदि भाषण या शासन यदि रिपीट किया जाता रहा तो उससे जनता का मोहभंग होने लगता है। अमित शाह जी की रैली कुल मिलाकर विपक्ष को घेर दे और अपनी उपलब्धियों का बखान करने तक सीमित थी। बिहार को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वह बिहारियों को भावनात्मक तौर पर लुभाने का मसला था। जाहिर है इस रैली का पूरा मकसद चुनावी लाभ लेने का है। अब राजद नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर आते हैं। रैली के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि लोगों की झोली खाली है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस रैली का प्रतिवाद भी किया और थाली बजाई। इससे क्या ध्वनित होता है? बिहार में भी राजनीति के 2 ध्रुव इस समय हैं। एक ध्रुव जो नीतीश कुमार और भाजपा का है, तो दूसरा ध्रुव राजद का है। बिहार में
हाल ही में चुनाव होने हैं, इसलिए जहां राजद का विरोध महत्वपूर्ण है, वहीं अमित शाह की रैली भी महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों का मकसद जनता को लुभाने का है। बिहार की जनता नीतीश सरकार से जो उम्मीदें लगाए बैठी है और चुनाव में जो कुछ वह चाहती है, उसका जवाब तो समय आने पर बिहार की जनता ही देगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन रैलियों से और विरोध से तेजस्वी क्या हासिल करना चाहते हैं। अमित शाह जी के लिए यह चुनावी रैली थी और तेजस्वी यादव के लिए यह पार्टी का स्टैंड था, जो विरोधी रवैया रखता है। पर दोनों ही दलों के नेताओं को यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब अपने हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। श्रमिकों के साथ जिस तरीके का व्यवहार बिहार में हुआ, वह किसी भी स्तर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। रैलियों के जरिए लोगों को लुभाने की कवायद ठीक है, लेकिन सरकार को और अमित शाह जी को भी यह समझना होगा कि दोहराव कहीं ना कहीं उनकी चाहत पर असर डाल सकता है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और इस चुनावी समय में हर एक दल जनता का दिल जीतना चाहता है, लेकिन जनता का दिल जनता के हित में कार्य करके जीता जा सकता है। भाषण एक हद तक लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन जब तक जनता से किसी दल या राजनीति का जुड़ाव नहीं होगा, भाषण बहुत काम नहीं आएंगे। चुनावी रैली में अमित शाह जी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता उससे जुड़ेगी, पर बिहार की जनता का दिल अमित शाह कितना जीत पाएंगे, यह समय तय करेगा। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।